तो अब अंतिम वाक्य दिए रहे पैसिव वॉइस में। पर्सनवाचक वाक्य WH वर्ड से भी आते हैं। पैसिव वॉइस WH वर्ड आए तो कोई अंतर नहीं है, WH वर्ड वापस आ जाता है, बाकी सारा नियम वही है। अगर एक्टिव वाक्य में WH वर्ड आता है तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा। सबसे पहले लिखेंगे, शेष नियम वही हैं जो उसमें लगाए थे पर्सनवाचक में। तो अंतर तो कुछ है ही नहीं ना, खाली एक WH वर्ड आ गया, WH वर्ड को वापस आगे लगा देंगे और कोई अंतर नहीं है। WH वर्ड आए उस WH वर्ड को वाट है, वर है, वैन है, ये WH वर्ड है, वेयर है, ये WH वर्ड वापस आ जाएगा। बाकी नियम जो पर्सनवाचक में हमने कल लगाया था वही नियम लागू। देखते हैं एक वाक्य को, जैसे व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। देख लिया वाक्य, एक्टिव वाक्य है, ये एक्टिव है। इसको अपने को पैसिव में बदलना है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये व्हेन जो है वो क्या है, WH वर्ड है, ये विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिटर्न क्या है, वर्ब है, और माई बुक क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये अगर आपको पहचान आ सकती है तो आप वाक्य आसानी से बना सकते हो। मैंने हर एक वाक्य में आपको ऐसा पहचान के बताया कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको ये कहते हैं। और इसके बाद पैसिव बनाना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे WH वर्ड कौन आ रहा है, व्हेन आ रहा है, हम ये पैसिव बना रहे हैं यहाँ पर, इसका पैसिव वाक्य है। WH वर्ड व्हेन था, जो व्हेन वापस उतर गया, उसमें कोई कठिन नहीं है, इसको भूल जाओ। कल वाला वाक्य यहीं से शुरू हुआ था ना, विल यू, विल से, तो ये WH वर्ड तो उतारने के लिए है। उसके बाद आपका नियम लागू होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको ले लो। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है यहाँ पर, विल आ रही है, क्या आ रही है, विल आ रही है, तो विल वापस आ जाएगा। विल सेल्फ पर्सनवाचक होगा तो वापस ही आना है, पहले विल आ गया। अब उस दूसरा वाम यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, देखो माई बुक। शैल का प्रयोग तो आई और वी के साथ होता है, उसके अलावा सब में क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है उसमें। तो व्हेन विल माई बुक, विल आए, शैल आए तो किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। विल शैल आए तो बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटर्न कर देंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो कठिन नहीं है। WH वर्ड आया, वापस लिख दिया। नियम कौन सा लग रहा है कि विल सेल आ रहा है, विल सेल वापस आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, माई बुक। विल सेल आए तो बी लगाते हैं, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई, बाय लगा कर क्या लिख दिया, यू लिख दिया। तो वाक्य बन गया, व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू। तो इस प्रकार हमने एक्टिव से पैसिव को बनाया कि एक्टिव से प्रश्नवाचक वाक्य भी पैसिव कैसे बनते हैं वो ध्यान रखें कि एक्टिव वाक्य है उसको प्रश्नवाचक में पैसिव कैसे बनाना है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। जैसे व्हाट इज ही राइटिंग, ये एक वाक्य लिखा है, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग। तो WH वर्ड क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है। WH वर्ड क्या आ रहा है, व्हाट आ रहा है। WH वर्ड व्हाट आ रहा है, तो जब हम पैसिव बढ़ाएंगे तो WH वर्ड को वापस लिख देंगे व्हाट, व्हाट वापस आ गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, इज आ रही है। ये देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें नहीं है ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए कुछ नहीं है,
व्हाट आ गया, इज आ गया वापस। अब ऑब्जेक्ट होता तो उसको सब्जेक्ट में बदलते ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इज आ रहे में होता है तो हम बीइंग लगाते हैं, वो बीइंग इसके साथ ही लग जाएगा। कारण ये है ऑब्जेक्ट होता, अगर यहाँ यू लिखा होता, मोहन लिखा होता तो यहाँ बीच में लगता, नहीं तो सीधा बीइंग लग गया। रिटर्न की थर्ड फॉर्म लाओ, राइट की थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न बाय ही किस में बदल जाएगा, हिम में। सब्जेक्ट तो था ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, हिम में बदल गया। तो बस इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। पर्सनवाचक वाक्य में किसी वाक्य ऐसे आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो आपको ऐसा परेशान नहीं होना है कि ऑब्जेक्ट नहीं है या नहीं है, कैसे कैसे बढ़ाएंगे। जैसे तीसरा देखो, वाई आर यू लाफिंग एट सीता, पर्सनवाचक है, लो WH वर्ड भी है। यहाँ हमने लिखा पैसिव। WH वर्ड में आ क्या रहा है, वाई आ रहा है, WHY। WH वर्ड में वाई आ रहा है तो WH वर्ड हो गया वाई, वाई वापस उतार लेंगे, WH वर्ड उतार लिया। उसके बाद आप ये देख लो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, आर आ रही है, इज आर एम। आर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आर आ रहा है यू को देखकर, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है जो आगे जाएगा, तो सीता के साथ आर नहीं लगा सकते तो यहाँ इज लग जाएगा, वाई इज। समझ में आ गई बात, वाई इज सीता, आगे चला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चल गया। इज आर एम आएगा तो BEING बीइंग का प्रयोग करना है, क्या बीइंग लगा दिया। वाई इज सीता बीइंग, लाफ की थर्ड फॉर्म लाओ तो क्या हो जाती है, लाफ्ड हो जाती है, जना। और ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये वर्ब के बाद लगा दो, लाफ्ड एट। बाय, बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या था, यू था। क्या कठिन था बताओ, कोई कठिन नहीं था। कल जैसे ही वाक्य WH वर्ड आए वापस उतार दो, हेल्पिंग वर्ब आई उतार दी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, इज आर एम के साथ बीइंग लगाते, नियम याद रखना, जैसे विल के साथ बी लगाया था, इज आर एम के साथ बीइंग लगा दिया, ये बीइंग लगाए, यहाँ पर देखो बीइंग लगा दिया, बीइंग लग गया, थर्ड फॉर्म लगाई, एट यहाँ लगा दिया, बाय लगा कर क्या लिख दिया, यू लिख दिया। कोई कठिन वाली बात आई तो आप बता सकते हैं कि ये कठिन आया है। इसमें दो परिवर्तन होते हैं, मतलब देखो ध्यान रखो, एक हु हो आगे हेल्पिंग WH वर्ड में तो बाय हुम में बदल दो, और हुम हो तो हुम में बदल दो। WH वर्ड ये दो नियम ध्यान रखना है, हु आएगा तो बाय हुम में बदलना है, हुम आएगा तो किस में बदलना है, हु में बदलना है। इस वजह से वाट आया ना, वैन आया कुछ नहीं बदला, वाट आया कुछ नहीं बदला, वाई आया कुछ नहीं बदला, लेकिन हुम आए तो ये ध्यान रखना है, हु आए तो बाय हुम में, और हुम आए तो किस में बदलना है, हु में बदलना है। ये thोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे एक वाक्य देखो, हुम इज, हुम वाज शी हेल्पिंग, ये एक वाक्य है, लिख दिया वाक्य। आप ये देखो कि WH वर्ड बाकी सारे वही हैं, वाट आए तो वाट लिखना है, वैन आए तो वैन लिखना है, वाई आए तो वाई लिखना है, वेर आए तो वेर लिखना है, हाउ मैनी आए, हाउ आए, हाउ मच आए, वही लिखना है। लेकिन हु आ जाए तो बाय हुम है, हुम आ जाए तो हुम है। तो यहाँ पर WH वर्ड हुम आ गया, इसलिए जब पैसिव बढ़ाएंगे तो हुम वापस नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु। यहाँ आवाज आ रहा है क्या, हु वाज, BEING बीइंग लगा देंगे क्योंकि ING आया हुआ है। हेल्प की थर्ड फॉर्म लाओ क्या होती है, हेल्प। बाय सी सब्जेक्ट था ना अपना, सी को किस में बदल दो, हर में बदल दो। whom was being helped by her, ऑब्जेक्ट्स बदल, सब्जेक्ट बदलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए देख लो वाज वर्ग के साथ बीइंग आ गया। लेकिन पर्सनवाचक वाक्य में वाज वर्ग के साथ बीइंग नहीं आता। पर्सनवाचक वाक्य में वाज के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर बीइंग आएगा। ये देख लो, विल माई बुक बी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
ऑब्जेक्ट जब है ही नहीं तो फिर वाज वर्ब के साथ ही बीइंग आएगा, सब्जेक्ट में बदलने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वाज आ गया, बीइंग साथ में आ गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म लिया हेल्प्ड और बाय लगाकर सी किसमें बदल दिया हमने, हर में बदल दिया। ये दो नियम ध्यान रखना है, हु आए तो बाय हुम में बदलना है, हुम आए तो हु में बदलना है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है कि दो WH वर्ड बदलेंगे, हु आएगा तो बाय हु में बदल जाएगा और हुम आएगा तो हु में बदल जाएगा। आज के लिए प्रश्नवाचक एक्टिव पैसिव आपको समझ में आए तो गौर करके कॉपी में नहीं आए तो पूछें, नहीं तो आप खुद कॉपी में आपको बना के देखें।